स्वाति की सगाई का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे वृंदा की जिंदगी में भी एक के बाद एक नई उलझने सामने आ रही है। एक तरफ स्वाति अपनी अम्मू को अपने साथ हमेशा खुश देखना चाहती है, तो दूसरी तरफ माधवी किसी भी कीमत पर वृंदा को स्वाति से दूर करने में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच मंदिर में वृंदा को मिलने वाला एक रहस्यमय संकेत उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। तो दोस्तों, तू ही रे दिल में के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अम्बे माँ के मंदिर से, जहाँ एक बूढ़ी औरत वृंदा से कहती है कि जिस इंसान के सपने वो देख रही है अब उसके पास आने का समय आ गया है। और ये सुनते ही वृंदा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबरा कर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बूढ़ी औरत उसे जवाब देती है कि अपने भाग्य का फैसला करने वाली तू कौन होती है। उसके भाग्य में अम्बे माँ ने जो लिख दिया है उसे दुनिया की कोई भी ताकत अब वो मिटा नहीं सकती। इसके बाद बूढ़ी औरत वृंदा से अम्बे माँ का आशीर्वाद लेने के लिए कहती है। वृंदा माँ का आशीर्वाद ले लेती है और तभी वहां पर स्वाति पहुंच जाती है। स्वाति उसे देखते ही कहती है कि वो उसे कब से ढूंढ रही थी और वो बिना बताए कहीं जाने पर उसे उसकी चिंता हो जाती है। वृंदा अपनी तबीयत ठीक न होने की बात कहकर मंदिर आने की वजह बताती है, लेकिन दूर खड़ी माधवी दोनों को साथ देखकर अंदर ही अंदर आग बबूला हो रही होती है। और इसके बाद स्वाति भी अम्बे माँ का आशीर्वाद लेती है और माँ से प्रार्थना करती है कि उसकी अम्मू को हमेशा खुश रखना और उसकी सगाई बिना किसी परेशानी के पूरी करना। लेकिन स्वाति को क्या पता है कि उसकी इस खुशी के पीछे कई लोग साजिश रच रहे हैं। घर पहुंचने के बाद सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तभी अम्मू स्वाति के पास आती है और उसके हाथों में मेहंदी लगाती है। अम्मू जब उसकी मेहंदी पूरी करती है तो स्वाति बेहद खुश होती है और उसकी तारीफ करने लगती है। अम्मू जब उसकी मेहंदी पूरी कर रही होती है तो स्वाति बेहद खुश होती है और उसकी तारीफ करती है। इसके बाद स्वाति अम्मू को एक गिफ्ट देती है। अम्मू जब गिफ्ट खोलती है तो उसमें वृंदा के लिए खूबसूरत पेंडेंट होता है और पेंडेंट देखते ही अम्मू थोड़ी मायूस सी हो जाती है और कहती है कि वो इसे नहीं ले सकती। लेकिन स्वाति के बहुत समझाने और बार बार कहने पर अम्मू पेंडेंट रख लेती है। स्वाति उससे कहती है कि इसे सगाई के दिन पहन लेना और उसको बाद में वापस कर देना। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और ये पल बेहद ही भावुक हो जाता है। अब कहानी पहुंचती है संजय के घर में, जहां संजय की माँ फोन पर गाना चलाने की कोशिश करती है और गाना चलते ही वो बहुत खुश हो जाती है। तभी संजय पीछे से आकर कहता है कि उसे पता ही नहीं था कि उसकी माँ को गाने सुनना इतना पसंद है, कि उन्हें सिर्फ गाने सुनना ही नहीं बल्कि डांस करना भी बहुत पसंद है और ये बात सिर्फ उनके पिता को ही पता थी। संजय अपनी माँ के साथ डांस करने लगता है और दोनों का ये खूबसूरत पल देखकर घर का माहौल खुशियों से भर जाता है। इसके बाद संजय की माँ कहती है कि जब संजय के पिता को उसकी सगाई के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। तभी संजय अपनी माँ से पूछता है कि उनका अपने पति के साथ रिश्ता कैसा था, क्या दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे या कभी लड़ाई भी हो जाती थी। संजय की माँ बताती है कि उनके रिश्ते में लड़ाई के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनके बीच सिर्फ और सिर्फ प्यार था और सबसे बढ़कर उनका अटूट विश्वास। दोनों ने कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई और वो कहती है कि उनका रिश्ता एक खुली किताब की तरह था। इसके बाद संजय की माँ संजय से वादा लेती है कि वो कभी भी स्वाति का विश्वास नहीं तोड़ेगा। संजय भी अपनी माँ से वादा करता है, लेकिन दूसरी तरफ वृंदा की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वृंदा जैसे ही किचन में आती है माधवी उसे पकड़ लेती है और बुरी तरह से गुस्सा करने लगती है। गुस्से में वो वृंदा का हाथ तक मरोड़ देती है और कहती है कि पहले घर के अंदर और बाहर हर कोई उससे डरता था, लेकिन अब सबके मुंह में जबान आ गई है और इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ वृंदा। माधवी कहती है कि गांव से आई एक छोटी सी लड़की ने पहली बार उसके आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया है और वो चाहकर भी वृंदा को घर से नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि वृंदा धीरे धीरे इस घर की नींव में अपनी जगह बनाती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है स्वाति। माधवी मानती है कि वो स्वाति से बहुत प्यार करती है,
लेकिन स्वाति का वृंदा के लिए प्यार उसके प्यार पर ही भारी पड़ रहा है और यही बात माधवी को अंदर से परेशान कर रही है। इसके बाद वो वृंदा को धमकी देती है कि कल स्वाति की सगाई और ये दिन उसके और स्वाति दोनों के लिए बेहद खास है, इसलिए कल वृंदा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। माधवी साफ कह देती है कि वृंदा जहां जाना चाहे वो जा सकती है, लेकिन कल उसके सामने ना आए, क्योंकि अगर उसने वृंदा को देखा तो गुस्से में वो कुछ ऐसा कर सकती है जिससे स्वाति को बहुत दुख पहुंच सकता है और माधवी नहीं चाहती कि स्वाति उसकी वजह से कल रोए। सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि इतनी बड़ी धमकी देने के बाद माधवी बिल्कुल सामान्य होकर वृंदा से कहती है कि गर्म पानी में अदरक, काली मिर्च और अजवाइन उबाल कर ले आना, इससे मुझे अच्छी नींद आएगी। और ये कहकर माधवी चली जाती है और वृंदा वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। उधर संजय के घर में सगाई की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पूरा परिवार बेहद खुश है। संजय के दादाजी खुशी से झूमते हुए कहते हैं कि आज उनके पोती की सगाई है। संजय की माँ आती है तो संजय की दादी उनसे सगाई का समय पूछने लगती है। संजय की माँ आती है कि पंडित जी ने शाम 4 बजे का मुहूर्त निकाला है और सगाई की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करने की कही है। और ये सुनकर दादाजी बेहद खुश हो जाते हैं और सुधा से कंगन लाने के लिए कह देते हैं। लेकिन जैसे ही सुधा कंगन लेने जाती है, सामने कविता आ जाती है और उन्हें डराने लगती है। कविता अपनी माँ से कहती है कि चाहे माँ कुछ भी हो जाए, वो सुधा को सगाई में नहीं जाने देगी। और इसके बाद कविता अपनी माँ को सगाई की तैयारियों पर ध्यान देने के लिए कहती है। फिर कविता किचन में जाती है और पुनी से ग्रीन टी लाने को कहती है। इसी दौरान वो चुपके से चाय में नींद की दवा मिला देती है और पुनी से कहती है कि ये चाय सुधा को दे आओ। सुधा अनजान होकर वही चाय पीने लगती है। दूसरी तरफ वृंदा सुबह सुबह स्वाति को जगाने जाती है और उसे बेड टी देती है, लेकिन स्वाति को देखते ही उसे माधवी की धमकी याद आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो तुरंत अपने आंसू पोंछ लेती है ताकि स्वाति को कुछ पता न चले। स्वाति जब वृंदा को देखती है तो वो भावुक होकर रोने लगती है। माहौल हल्का करने के लिए वृंदा मजाक में कहती है कि मुझे अपनी अटैची में बंद करके अपने साथ ले जाना, और ये सुनकर स्वाति हंस पड़ती है। फिर वृंदा कहती है कि वो तैयार हो जाए क्योंकि वो पहले मंदिर होकर आएगी। स्वाति पहले उसे मंदिर जाने से रोक देती है, लेकिन वृंदा की जिद के आगे मान जाती है। तभी माधवी वहां आ जाती है और माधवी अपनी कही हुई बात वृंदा को फिर से याद दिलाती है और वो मायूस होकर वहां से चली जाती है। और अब कहानी पहुंचती है संजय के घर पर। संजय बेहद परेशान है। उसे अपनी माँ की कही हुई बातें एक एक करके याद आ रही हैं और उसके मन में एक ही सवाल है कि आखिर वो कब तक सबको अंधेरे में रखेगा। और उसे लगने लगता है कि वो अपने परिवार के साथ साथ स्वाति को भी धोखा दे रहा है। आखिरकार संजय एक बड़ा फैसला लेता है और वो सोचता है कि अब और सच छुपाना सही नहीं होगा और वो तय करता है कि सगाई से पहले वो स्वाति को सब कुछ सच सच बता देगा। लेकिन क्या संजय सगाई से पहले स्वाति के सामने अपनी सच्चाई बता पाएगा? क्या माधवी की धमकी के बाद वृंदा सच में घर से दूर चली जाएगी? और क्या कविता की साजिश के कारण सुधा सगाई में शामिल नहीं हो पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।